दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि 4 क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। चारों में कौन सा समांतर श्रेणी है वो पहचानना है हमें। ठीक है, जैसे क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा निम्नलिखित में से कौन कौन समांतर श्रेणी है, तो इस टाइप का 4 क्वेश्चन है। ये आपको पहचानना है ये कि कौन सा समांतर श्रेणी है या नहीं। यदि आप कक्षा 10 में पढ़ते हैं तो उसमें ये चैप्टर है समांतर श्रेणी का, जिसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इंग्लिश में कहते हैं। उसी चैप्टर का ये क्वेश्चन है जिसमें पूछता है कि कौन सा समांतर श्रेणी इसमें है या नहीं, तो पहचाना। जिसमें बेसिक हम आपको रूल बताएंगे कैसे समांतर श्रेणी पहचानना है। ठीक है, तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं हम लोग। सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया है, 2, 5, 8 और 11। ठीक है, तो सबसे पहले इसको कैसे हमें पहचानना है कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये यहाँ पे 2 है, 5 है, 8 है, 11 है और ऐसे करके डॉट डॉट आपको दिया हुआ रहेगा, इसमें पहचानना है। तो क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे पहला डिजिट ये है, दूसरा ये है, तीसरा चौथा। पहला पद है, दूसरा पद है, तीसरा पद है, चौथा है। तो सबसे पहले क्या करना है, दूसरा पद से पहले पद को घटाना है। ठीक है, तो दूसरा पद लिख लेते हैं हम लोग 5 और घटाना है पहले पद को, तो 2। कितना है हमारा 5, तो 3 आया। ठीक है, तो यहाँ पे इसको दोनों के बीच 3 लिख देंगे। क्यों, दोनों का डिफरेंस करना है। फिर तीसरे पद से और दूसरा पद घटाना। तीसरा पद हमारा क्या है 8 और उससे दूसरा पद घटाना है, तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। यहाँ भी 3 आ जाएगा हमारा। ठीक है, और फिर तीसरा में यहाँ पे चौथे पद को और तीसरे पद को घटाना है, तो 11 में से घटाना है 8 को, तो ये भी 3 आता है, तो हमारा ये भी 3 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया, अगर तीनों जगह या फिर और आगे संख्या दिया हुआ है तो चारों पांचों जगह जितना भी होता है घटाने के बाद, अगर डिजिट सेम आए, जैसे यहाँ 3 आया तो 3 सभी जगह, या यहाँ 2 आया तो 2 सभी जगह है, तो हमारा क्या होगा, यह समांतर श्रेणी हो जाएगा। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं इसमें कि क्या चीज। जैसे ये पहला पद है तो हम लोग पहला पद समांतर श्रेणी चैप्टर में पहला पद को क्या बोला जाता है, ए। ठीक है, वो होता है हमारा कितना, पहला पद क्या दिया हुआ है वो है 2, तो इसको ए होता है 2। उसके बाद होता है एक बोला जाता है इसमें डी हमारा कितना है, प्लस या धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होता है, तो ये क्या है हमारा धनात्मक है, तो डी हो गया हमारा 3। सर्वांतर इसको बोलते हैं सर्वांतर। डी क्या हो गया, सर्वांतर, जो इसके गैपिंग मतलब 8 में से 5 घटाना तो कितना है, वो हमारा डी है, तो वो डी हो जाए जो होगा वही वो। अगर ये समांतर श्रेणी हुआ तो डी सब जगह समान ही होगा। अगर डी समान नहीं आ रहा है मतलब ये क्वेश्चन समांतर श्रेणी नहीं है। तो हमारा पहला पता चल गया ये समांतर श्रेणी है। ठीक है, अब आइए दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, 2 है और 5/2 है, 2, 5/2, 3 और 7/3 और ऐसे ऐसे। अब इसको पहचानने का क्या नहीं, सेम उसी तरह पहचानेंगे। दूसरे पद को पहले पद से घटाएंगे, तो 5/2 से 2 को घटाएंगे, इस दोनों का करेंगे यहाँ पे 2, 5 - 4, 1/2 हमारा कितना आ गया, यहाँ पे 1/2 आ गया। ठीक है, अब फिर 3 से 5/2 घटाएंगे, 3 से 5/2 हम लोग घटाएंगे तो 2 आ जाएगा, 3 दूनी 6 - 5, 1/2। यहाँ भी 1/2 हमारा आ गया। फिर 7/3 चौथे पद से तीसरे पद को घटाएंगे, फिर से 3 घटाएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा एलसीएम इसका लेंगे, 3 आ जाएगा, 7 - 3 × 9, तो हमारा क्या आ गया, -2/3 आ गया। तो यहाँ पर जो डिफरेंस है वो -2/3 आ गया। तो हमारा ये समांतर श्रेणी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जो डी का मान है वो 1/2 आया और यहाँ पे भी 1/2 आया, लेकिन यहाँ पर -2/3 आ गया, जो कि हमारा हम लोग जानते हैं, यहाँ पे हम बताए हैं कि समांतर श्रेणी अगर होगा तो उसमें डी का जो मान होगा वो तीनों जगह या चारों जगह जो सेम ही होगा, तभी वो समांतर श्रेणी का हमारा क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो दूसरा नंबर हमारा समांतर श्रेणी नहीं है, तो आप आसानी से कह सकते हैं कि समांतर श्रेणी नहीं है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तीसरा क्वेश्चन है 1, 3 और 5, 7। 1 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। तो क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर में से 1 का स्क्वायर घटाएंगे पहले। यही तो है ना कि दूसरा पद से पहला पद को घटाना है, तो 9 में से 1 जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 8 हो गया। फिर अब 5 का स्क्वायर से 3 का स्क्वायर घटाएंगे, तो 25 - 9 तो हमारा आ जाएगा 16। हमें अगर यहाँ पे 8 आया और यहाँ पे 16 आ गया तो हमें यहीं से पता चलता, आगे करने की हमें जरूरत नहीं है। अगर यहाँ पे सिर्फ
क्वेश्चन पूछ रहा है कि सिर्फ पहचानना है, तो हमें इसके आगे करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें पता चल गया कि यहाँ पे 8 आ रहा है और यहाँ पे 16 आ रहा है। इसका मतलब ये भी क्वेश्चन हमारा समांतर श्रेणी नहीं है, एपी नहीं है, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ये क्वेश्चन नहीं है हमारा। ठीक है, तो हम यहीं से बता सकते हैं। अगर आप चाहें तो आगे कर सकते हैं कि 7 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर करें तो 49 माइनस आप लोग कर सकते हैं 25, तो ये कितना आ जाएगा 4 और 2 यहाँ पे आ जाएगा 24। तो हम यहाँ से ही पता कर सकते हैं ये 8 है, ये 16 है, ये 24 है, सब जगह समान आना चाहिए, जो कि नहीं आया, तो ये भी हमारा समांतर श्रेणी नहीं है। ठीक है, ये लास्ट वाला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा, चौथा नंबर, क्योंकि इसमें ऋणात्मक भी है और धनात्मक भी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है हमारा। इसको कैसे करेंगे? सबसे पहले हम क्या बोले हैं कि द्वितीय पद को घटाएंगे। द्वितीय पद हमारा -6, इसको घटाएंगे किसके? पहले पद से, -10। देखिए दूसरा जो हमारा पद है वो -6 है, फिर घटाना है, तो घटाने का ये मेन चिन्ह हुआ घटाना। उसके बाद ब्रैकेट में ये जो पहला पद है, पद के आगे ये ऋणात्मक चिन्ह है, तो ये भीतर हम लोग लिख लिए। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? -6 माइनस माइनस +10, तो ये हमारा हो जाएगा 4। ठीक है, इसका आ गया 4, और इसका फिर करेंगे -2 माइनस -6, तो ये हमारा कितना आ जाएगा? -2 + 6, ये भी आ जाएगा 4, और उसी तरह ये भी आ जाएगा हमारा 4। तो ये क्या हुआ? ये भी हमारा समांतर श्रेणी है। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपसे अगर ये क्वेश्चन आता है कि समांतर श्रेणी पहचानना है कि हाँ ये समांतर श्रेणी है या नहीं, तो आप आसानी से इसी तरह से आप पहचान सकते हैं। इस तरह से आपको आसानी होगा पहचानने में। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।